और गाइज मैं किसी साउथ अफ्रीका की कंट्री की गलियों में नहीं घूम रहा, मैं घूम रहा हूँ भाई साहब साउथ कोरिया के सोल की एक ऐसे एरिया की गलियों में जहाँ पे भाई साहब स्लम है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। इस एरिया में लोग इधर खड़े होकर मुँह देंगे, मैंने सोचा नहीं था ये साउथ कोरिया है भाई साहब। और ये छोटा नहीं है, काफ़ी बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। अब बहुत सारे लोग आएंगे भाई ये कहने कि ओह इंडिया से तो बेटर ही है भाई था मोगू खाने। और ये देखो पोस्ट बॉक्स भाई साहब फ्रीज के अंदर बना रखा है। ये गंदा पानी भाई नाले का, कदे न सोचो तुम साफ सुथरा है, हेवन है। और ये एरिया सबसे गंदा एरिया भाई साउथ कोरिया का। और गली अभी इतनी वीडी हो गई है कि एक टाइम पे एक ही बंदा निकल सकता भाई, देखना खतरनाक है ना। ये जो बना रखे हैं ना इन्होंने, लकड़ी, प्लास्टिक, पॉलीथीन और इंसुलेशन शीट, इनसे झूपड़े बना रखे हैं। बारिश के टाइम पे बाढ़ आ जाती है और यहाँ का गंदा पानी बह के गंगनम में जाता है। पूरा नाला है, काली गार, बोतल डिब्बे डब्बे पड़े हैं। इनकी जो नाली है इसके अंदर भी कूड़ा काड़ा ऐसे ही पड़ा है, कोई देख रेख नहीं है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं घूम रहा हूँ साउथ कोरिया के गंगनम स्टाइल वाले एरिया में। जो गंगनम एरिया है जो साउथ कोरिया की सबसे रिचेस्ट मतलब एरिया में से एक है, ठीक है। वैसे तो साउथ कोरिया का सबसे रिचेस्ट है ये। और भाई यहाँ पे ना बहुत सारे करोड़पति अमीर लोग रहते हैं, मतलब पूरा लेविश लाइफस्टाइल है। लेकिन मैं तुम्हारे को ये नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हारे को साउथ कोरिया का जो सबसे बड़ा स्लम है ना भाई, स्लम एरिया, जहाँ पे मतलब बहुत सारे गरीब लोग झुप्पड़पट्टियों में रहते हैं। आता है ना साउथ कोरिया दिमाग में, तो तुमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि इंडिया जैसा, इंडिया भी छोड़ो, हैती जैसा जो साउथ अफ्रीका की कंट्री हैं, ऐसा कुछ स्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वही मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि मैं किसी भी कंट्री में जाऊँ तो आपको हमेशा मतलब उस कंट्री की डार्क और पॉजिटिव दोनों तरीके की साइड दिखाऊं। इस वाले एरिया में देखोगे तो तुम्हारे को बहुत सारी ऐसे गाड़ियाँ चलती दिखेंगी, ठीक है भाई। महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी भी आ जाती है आधी बारी, मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इधर देखने को मिलेंगी। और ये स्काई स्केपर्स देख लो। अभी मैं ठीक इसी एरिया के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड में जा रहा हूँ, और भाई वो देख के तुम सरप्राइज़ हो जाओगे। और ये साइड है भाई गंगनम, ठीक है, और इस साइड है वो स्लम जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ। वैसे दिखता नहीं है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, पर मैं अभी दिखा के लेके आऊँगा। बाकी ऐसा सुना है मैंने कि इतना अनसेफ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया काफ़ी सेफ़ है। पर फिर भी भाई किसी एरिया के बारे में हम पहले कुछ नहीं कह सकते, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। वेट कर रहा हूँ रेड लाइट का एक बार ग्रीन हो जाए। थोड़ा सा ऐसे दुख तो हो रही है कि ऐसे एरिया में जाऊँगा सेफ़ होगा कि अनसेफ होगा, पर फिर भी दिखाना है तो जाना पड़ेगा। ये वाली साइड देख रहे हो, ये भाई साहब गंगनम स्टाइल, मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। और भाई यहाँ पे इन्होंने एक दीवार भी बना रखी ग्लास की, ठीक है। ये गगनम वाला एरिया ना भाई साहब अल्ट्रा रिचेस्ट लोगों का एरिया है। और ठीक इसके अपोजिट भाई साहब इस वाली साइड पे ऐसे स्लम्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर से घुस कैसे सकता हूँ, तो आगे से दिखा रहा था एक रास्ता, तो मैं ऐसे वॉक करके जा रहा हूँ। वैसे इधर से तुम देखोगे ना तो दिखे तो थोड़ा सा। बाकी अभी ग्रीनरी सी है ना काफ़ी, तो इसलिए पूरा हरा हरा हो रखा है। मैं तो सोच रहा था कि जो ये वाले फ्लैट होंगे ना, ये पक्का सस्ते बिकते होंगे, क्योंकि यहाँ से डर्टी व्यू आता होगा और स्मेल भी काफ़ी आ रही है इस वाले एरिया में, मतलब थोड़ा अजीब व गरीब सा। खैर कोई नहीं, अंदर जाने के बाद देखते हैं एग्जैक्टली कैसा कुछ दिखता है ये वाला गगनम का स्लम। गगनम बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा साउथ कोरिया का भाई साहब स्लम। दुनिया का तो नहीं, मतलब ये साउथ कोरिया का ना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्लम है। और इसके अंदर पॉपुलेशन एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 2500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह भी होते होंगे। और भाई रास्ता तो आ गया है, अभी देखता हूँ घुसना किधर से है। और ये देखो भाई साहब, ये आ गया हूँ इधर। कैसा सा एरिया दिखना स्टार्ट हो गया यार, चदरे वदरे सी हैं। ऐसे बंदा तो कोई नहीं दिख रहा। ये देखो इधर से कितनी ऐसे छात ही छात नज़र आ रही है पूरी, कबाड़े की, कूड़े कचरे की। और यहाँ पे एक बिल्ली भी है भाई, ये देखो भाई, तो पहाड़ ना ले, डर लगता है मेरे को बिल्लियों से। और भाई ये एरिया यहाँ का बिल्कुल मतलब सबसे बेकार एरियो में से एक है। अभी तो मैं चौड़े वाली गली में घूम रहा हूँ, इसमें जाके देख के आता हूँ। ये देखो भाई साहब कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, प्लास्टिक की शीट और पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रखा है। देखना एक आधा तो बिल्कुल अबेंडेंड है। और ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है भाई, यहाँ पे लोग रहते हैं, पर थोड़े लोग रहते हैं। और मोस्टली जो रोड के ऊपर तुम्हारे को वेंडर दिखेंगे ना, वो लोग यहाँ पे रहते हैं सस्ते के चक्कर में। और बहुत सारे तो इलीगल इमिग्रेंट्स भी होते हैं। मतलब भाई साहब गंदों में से गंदा एरिया है ये। और देखो सामने दिख रही है ऊँची ऊँची स्काई स्केपर, ये है गंगनम की जो यहाँ का सबसे अमीर एरिया है। देखना
बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि भाई तू गंदी चीज़ दिखाता रहता है, ये वो फलाना ढिमकाना, बिल्ली बिल्ली है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है वैसे तो मेरे को, पर कोई नहीं, दिखाऊंगा तुम्हारे को। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगा मेरे को तो, ये ऐसा एरिया मैंने इमेजिन नहीं किया था। मतलब इतनी डेवलप कंट्री मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बस मैंने ऐसे स्टडी करना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला कि भाई साहब इनका जो सबसे पोर्श एरिया है, ठीक उसके पीछे ऐसा गंदा वाला एरिया भी, जैसे इंडिया में है ना, मुंबई में भी एक अच्छा बड़ा स्लम है। एक साइड बड़ी बड़ी हाई रेज बिल्डिंग दिखती हैं और दूसरी साइड ऐसे ही टूटे फूटे से घर दिखते हैं। सेम सीन है यहाँ का भी। ये इधर इन्होंने देखना क्या थैली सी पॉलीथीन सा लगा रखा है, और यहाँ के बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं। और एक बात है भाई, यहाँ पे रोड पक्की हैं पर। और भाई अभी मैं आ गया थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पे देखना वैसे लोगों की मौज है मेरे ख्याल से। जो कूड़ा कचरा लोग फेंक देते होंगे ना, वो वाला उठा लाते होंगे यहाँ पे लोग रहने के लिए। ये तो पूरे अबैंडन्ड है ही लग रहे हैं बिल्कुल सारे के सारे। ये देख लो भाई, ये बिल्ली पता नहीं क्यों डर रही है, कि डरा रही है। सही है भाई साहब। मतलब ये एरिया में भाई साहब हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्राइम हो, पर मैं अपने ओर से कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है भाई। डर लग रहा अब तो, पता नहीं क्या कबाड़ खाना सा ही है पूरा। जितना भी वेस्ट है ना सारा इधर ही नज़र आ रहा है। गलियाँ देखो भाई साहब कैसी कैसी सी है। और देखो यहाँ पे ना 2000 में के बाद पता नहीं एक आग भी लगी थी, उसके बाद काफ़ी सारे इधर ऐसे प्रोटेक्शन के वो लगा रखे हैं कि भाई फायर लग जाए तो उससे बचाव हो उसके। मतलब स्लम तो है, काफ़ी डेवलप्ड स्लम है वैसे भाई साहब सही बताऊँ तो ख़तरनाक लगा मेरे को तो। और अभी मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ रैंडम ऐसे ही, कोई मेरे को कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा पता नहीं, बस मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूँ। और भाई ये देखो मैं कैसी सी गली में से जा रहा हूँ, खतरनाक कूड़ा ही कूड़ा भाई साहब। लोग बहुत कम दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो गैस की सप्लाई भी पहुँचा रखी है। वैसे तो एलपीजी का सिलेंडर रखा हुआ है मस्त, अंदर लोग खाना वाना बना खाते होंगे। तगड़ा ही लग रहा है भाई साहब। देखना कैसा सा एरिया है, कहाँ घूम रहा हूँ। अंदर आवाज़ें आ रही हैं, आई थिंक इस अपार्टमेंट के अंदर कोई है। सही है, मेरे ख्याल से लोग ना काम पे निकल जाते होंगे। वैसे प्लांटिंग यहाँ पे भी कर रखी है लोगों ने, खतरनाक। और ये देखो भाई स्लम के अंदर एसी लगा हुआ है खतरनाक भाई साहब। एसी का तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की जगह पे एसी भी हो सकता है। और ये देखो पूरा अभी बारिश का सीन चल रहा है ना, तो इन्होंने अपने घरों के ऊपर ये थैलियाँ सी लगा रखे हैं। और गली अभी इतनी भीड़ी हो गई है कि एक टाइम पे एक ही बंदा निकल सकता है भाई। देखना खतरनाक है ना, मतलब इमेजिन करना मुश्किल है कि साउथ कोरिया में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इंडिया वगैरह में तो पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे तो गरीब लोग रहते हैं ना बहुत सारे। यहाँ पे तो भाई साहब अमीरों का देश सुना है, पर गरीबी यहाँ पे भी है। और ये बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट हो, पर यहाँ के लोग पता नहीं चाहते कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी सिटी की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना, उसने इसके लिए प्रोजेक्ट पास तो कर रखा है, पर मेरे ख्याल से वो इसको खाली नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा कुछ था, श्योर नहीं हूँ 100%। और ये देखो भाई ऐसे फट्टे से लगा के क्लोज कर रखा है, मेरे ख्याल से परमानेंट तरीके से 1% हो सकता है। और ये देखो पोस्ट बॉक्स, कितने सारे लेटर वेटर रखे हैं इधर। सही है भाई साहब। अभी देख रहा हूँ कैसी। और मैंने एक चीज़ और पढ़ी अभी रिसेंट, कि ये जो बना रखे हैं ना इन्होंने, लकड़ी, प्लास्टिक, पॉलीथीन और इंसुलेशन शीट, इनसे झूपड़े बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है भाई साहब। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वाले एरिया का है ना, वो है भाई बाढ़। बारिश के टाइम पे बाढ़ आ जाती है और यहाँ का गंदा पानी बह के गंगनम में जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए। ये वाला पूरा रास्ता चढ़ के हम ऊपर आए हैं, सिर्फ ऊपर से तुम्हारे को ये स्लम का एरिया दिखाने के लिए। और ये देखो भाई साहब, वैसे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से टेम्प्रेरी लेवल पे पब्लिक टॉयलेट बना रखे हैं, पर नाम के ही हैं वैसे देखा जाए तो। और ये वाला एरिया देखना भाई कितना ख़तरनाक है। यहाँ पे भी स्टील की ग्रिलिंग कर रखी है। वैसे तो पैसा तो बहुत लगा रखा है यहाँ पे, पर लोग मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना नहीं चाहते। ये देख रहे हो कितना तगड़ा लग रहा है ना भाई साहब। इधर स्लम, इधर गंगनम एरिया। साउथ कोरिया का सबसे रिचेस्ट नेबरहुड और साउथ कोरिया का सबसे गरीब नेबरहुड। और भाई ये बहुत पुराने टाइम से इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे, 2000 से पहले, मतलब 1800 पता नहीं कितने, एग्जैक्ट गूगल पे देख लेना। बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और भाई 2500 से भी ज़्यादा लोग इस एरिया में रहते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हारे को, साउथ कोरिया में जो लोग हैं ना, उनको भाई साहब गांव का पता ही नहीं है। जब उनसे पूछते हैं ना कि स्पेसिफिक जो ट्रेडिशनल गांव है वो कहाँ पे है, तो वो लोग सोचते हैं कि गांव इन द सेंस ये, मतलब कल जब मेरी होस्ट के साथ में था ना, उससे मैं पूछ रहा था कि गांव कहाँ पे है टिपिकल गांव, वो बोली डर्टी प्लेस। मैं शॉक हो गया, मैं बोला नॉट डर्टी प्लेस,
मैं बोला कि मतलब डर्टी प्लेस नहीं, जहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल लोग रहते हो। भाई पता ही नहीं था उसको, यहाँ पे गांव से मतलब है पार्क, घूमने फिरने की जगह। और जो गांव मैं पूछना चाह रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग ये वाला गांव था भाई, साउथ कोरिया का। भाई साहब ऐसे ऐसे जो सबसे बड़ा है ना वो तो ये है, बट ऐसे छोटे छोटे भाई साहब और भी सिटीज़ में हो सकता है। मैं पर्सनली जो मैंने विजिट किया वो यही वाला एरिया विजिट किया। और भाई यहाँ पे बहुत सारे मक्खी, कचरा, कूड़ा, ऐसे स्मेल भी आ रही है। और बहुत सारे लोग इधर ना ज्ञान फैलने आएंगे कि भाई इंडिया से तो डेवलप है, और स्लम कहाँ है, ये इतनी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। भाई मैं मान गया, ठीक है, इंडिया के साथ तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस देश का, ठीक है, इंफ्रा के मामले में। बट जिस हिसाब से ये अमीर है ना, जिस हिसाब से इनके देश की प्रोग्रेस है, उसके अकॉर्डिंग भाई साहब जो ये एरिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाहियात है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कि भाई इंडिया में स्लम जो होते हैं वो थोड़े और गंदे होते हैं, वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं होती, ठीक है। पर मैं ये कंपेयर करने नहीं आया कि इंडिया से कंपेयर करो, इंडिया का स्लम अच्छा है कि इनका स्लम अच्छा है। मैं बस दिखाने आया हूँ भाई जो इनका स्लम है, इनका जो ये वाला पोर्श एरिया है, ठीक इसके साइड भी मतलब एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो ये सोल्व नहीं कर पा रहे हैं साउथ कोरिया वाले। देखना यार कितना बुरा हाल है, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वे कितनी खस्ता हालत में रहते होंगे। मतलब ये समझाने के लिए आया हूँ मैं इधर, ना कि ये बताने के लिए कि साउथ कोरिया बेकार है। साउथ कोरिया मस्त है, बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वो दिखाना चाह रहा था मैं यहाँ पे। और ये देखो पोस्ट बॉक्स भाई साहब फ्रीज के अंदर बना रखा है, फ्रीज के अंदर ही सारी चिट्ठी पत्रियाँ डाल रखी हैं। और ये एरिया सबसे गंदा एरिया भाई साउथ कोरिया का। अभी तक मैंने इतना गंदा एरिया कोई भी नहीं देखा था जितना गंदा एरिया ये देखा मैंने। इस एरिया में लोग इधर खड़े होकर मुँह देंगे, मैंने सोचा नहीं था। ये साउथ कोरिया है भाई साहब। ये देखो इनका सबसे रिच स्ट्रीट, फिर गंदा स्ट्रीट, बुरे लोग, बुरी दुनिया, बुरा स्टाइल, बुरी लोकेलिटी हर देश में है भाई। मेरे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था भाई, यहाँ पे भी मतलब बंदे खड़े होकर मुँह देंगे भाई, खतरनाक था, मैंने नहीं सोचा था सही में भाई। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे कुत्ते बिल्ली ना इतने सारे हैं, इतने बड़े बड़े कुत्ते। एक कुत्ता तो हमारे पीछे भी लग गया था, उधर भाव भाव करने लगा था। देखना कितना कूड़ा कचरा पड़ा है भाई साहब। इस वाली साइड से चलता हूँ ताकि तुम्हारे को और कुछ भी दिखाया जा सके। मेरे ख्याल से भाई जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, वो इधर सिर्फ सोने ही आते हैं, दिन में तो अपना सारा टाइम स्पेंड वो कहीं और ही करते होंगे। देखना भाई मस्त लग रहा है ना, मतलब मस्त इन द सेंस कि थोड़ा सा मतलब सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। कितना कूड़ा भाई। ये देखो छतर टांग रखा किसी ने, ऊपर से पानी पड़ रहा है और नीचे पानी कलेक्ट कर रहे हैं भाई। ये देखो ऊपर से पाइप में से पानी पड़ रहा है, छतरी में से डब्बों में कलेक्ट कर रहे हैं। वो भाई खतरनाक था ये तो। सही है भाई साहब। मैं सच्ची बताऊं तो ऐसे ऐसे एरिया में ना ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। इंडिया में भी मैंने कभी विजिट किया नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या नोटिस सा लगा रखा है, अगर तुम्हें कोरियन पढ़नी आती हो तो ट्रांसलेट करके देख लेना, मतलब पढ़ के देख लेना क्या लिख रखा है। बाकी भाई वही है, मैं तो यही कहूँगा कि गरीब लोग हर देश में होते हैं, तो ज़्यादा सरप्राइज़ मत हुआ करो अगर तुम्हारे को कोई गरीबी दिखा दे तो। और भाई इनके घरों पे ना इतने मस्त मस्त लोग लगा रखे हैं जो कि ख़तरनाक है। अभी मैं ऐसे ऐसे एरिया में आ गया, मेरे को कोई किडनैप कर ले तो भाई 1% चांस है कि मेरे को कोई ढूंढ पाएगा खुद से। कुछ ज़्यादा ही गंदा एरिया आया, कपड़े वपड़े से टंगे हुए हैं। चलेंगे वापस। खतरनाक भाई साहब। और मैं सलोनी के साथ घूम रहा हूँ ऐसे एरिया में। जस्ट इमेजिन ऐसे कुछ भी हैपनिंग हो जाए तो क्या ही हो हमारा। पर वही है यार, मतलब क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कुछ बुरा होना होगा तो होगा ही। अभी यहाँ से निकलने का रास्ता देखना, सीधे ही आए थे ना, सीधे ही चलते हैं। तो भाई वही है, तुम भी इंडिया से हो तो भाई थोड़ा बहुत इन चीज़ों पर भी फोकस किया करो, ब्लाइंड मत हुआ करो किसी देश को लेके कि भाई वो देश तो बहुत ही बढ़िया है। ख़राब देश का एरिया हर देश में होते हैं, और जैसे इस देश में भी है। सारे देशों के दिखाता हूँ, कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है जब मैं किसी दूसरे देश की बुराई कर दूँ। बुराई तो मैं कभी करता ही नहीं, मैं तो बस बताता हूँ कि भाई यहाँ पे भी ऐसे हालात हैं। पर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना एंटी नेशनल, जिनको अपने देश में हमेशा प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, उन लोगों के ना भाई खड़ा बाल होता है जो उन्हें परेशान करने लग जावे। पर वो खड़ा बाल भाई कोई बाहर का ना मेट सकता, ना काट सकता, ना काट सकता, वो भाई उन्हें काटना पड़ेगा। और वो लिकड़े भी को नहीं, वे जब मरेंगे तब भी लिकड़ेगा। बाकी खैर कोई बात नहीं, हम आ गए भाई साहब इस तरफ। और मैं अब सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से चलूँ, क्योंकि बतेरा दिखा दिया। अब कोई नोटिस करे इससे बेटर है कि यहाँ से पहले ही निकल जाऊँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करने पे कई बार लोगों को आपत्ति हो जाती हैं। अभी 2-3 बूढ़े और 2-3 जवान, मतलब बहुत लिमिटेड से लोग देखे हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है कि रात रूत के टाइम पे इधर लोग आते होंगे,
अदरवाइज मेरे ख्याल से कम ही लोग दिखे मेरे को अभी तक। इतनी अंदर अंदर चला गया, आवाज़ें आ रही थी, गलियों में नहीं घूम रहा था कोई, कुत्ते बंदर बिल्लियों के सिवाय, बंदर बोला कुत्ते और बिल्लियों के सिवाय वैसे कोई नहीं घूम रहा था इधर। पता नहीं सफाई वफाई का कुछ सीन है कि नहीं है, मतलब गंद मचा रखा है वैसे तो इन्होंने इस वाली तरफ, इसीलिए ये वाला सबसे गंदा एरिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार ये लोग कैसे मान रखे हैं इस्लाम के लिए, मतलब ये साउथ कोरिया के सबसे अमीर लोग हैं और भाई इनके घर के सामने ये चीज़ हो रही है पीछे, मतलब फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे भाई। गरीब लोगों को हटाना ना वैसे सरकार का ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ह्यूमन राइट्स वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ के लोग हैं ना जो मेरे ख्याल से खुद यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकार तो प्लान दे रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये लिविंग कॉस्ट नहीं निकाल सकते अपनी मंथली एक्सपेंस इतनी महंगी सिटी में रहने के लिए, क्योंकि सोल भाई साहब इनकी साउथ कोरिया की सबसे महंगी सिटी है और हर कोई सोल यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, हर कोई सोल में रहना चाहता है। और ये देख लो भाई साहब इनकी जो नाली हैं इसके अंदर भी कूड़ा काड़ा ऐसे ही पड़ा है, कोई देख रेख नहीं है, मतलब कि सफाई हो। और ये नाले भर जाते हैं जब बारिश आती है ना, इन नालों में इतना पानी बहता है सारा भाई साहब, ये जो गंगनम वाला एरिया ना इस तरफ निकल जाता है। मतलब गंगनम के लोग भी परेशान है वैसे इनसे, और ये लोग गंगनम के लोगों से परेशान है, पता नहीं हटाते क्यों नहीं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने प्लान तो इनको बहुत पहले दे दिया था कि भाई हम डेवलप कर देते हैं इस एरिया को और तुम खाली कर दो, पर खाली करवा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब बुरा हाल हो रखा है। ये देखो इधर क्या पूरा नाला है, काली गार, बोतल वोतल डिब्बे डब्बे पड़े हैं, तगड़ा गंदा भाई ये वाला एरिया। और गाइज मैं किसी साउथ अफ्रीका की कंट्री की गलियों में नहीं घूम रहा, मैं घूम रहा हूँ भाई साहब साउथ कोरिया के सोल की एक ऐसे एरिया की गलियों में जहाँ पे भाई साहब स्लम है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। और ये बिल्कुल सामने है गंगनम एरिया के, जो गंगनम साउथ कोरिया की सबसे रिचेस्ट लोकेलिटी है, जहाँ पे नरे अमीर लोग रहते हैं। वो लोग भाई साहब यहाँ पे रहते हैं, मतलब देख लो कितना गंद मचा पड़ा भाई साहब, देखना कैसी कैसी सी गलियाँ हैं। और भाई यहाँ पे लोग रहते हैं, गैस वगैरह भी है वैसे तो इनके पास, पर मैं तो सोच रहा हूँ कि साउथ कोरिया के लोग भी ऐसी जगह पे रहते होंगे, मैंने इमेजिन नहीं किया था, मतलब इतने खतरनाक एरिया में झुके झुपड़ी हैं। ये देखो छत के ऊपर से, और ये देखो साउथ कोरिया का रिचेस्ट एरिया, खतरनाक लगा भाई मेरे को। और तुम मेरे को कमेंट करके बताना साउथ कोरिया के बारे में, तुमने ऐसा कुछ सोचा कि साउथ कोरिया में भी भाई ऐसी स्ट्रीट हो सकती है। और साउथ कोरिया के 2500 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं इस वाले एरिया में। अभी कभी तुम सोचो कि साउथ कोरिया में तो अमीर लोग हैं, तो थोड़े बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं भाई। और ये वाला एरिया ना इनका सबसे रिचेस्ट स्ट्रीट है, गंगनम स्टाइल वाला गाना सुना ना, जो गंगनम लोकेलिटी के बारे में गाना है, वो भाई साहब ये गंगनम ही है, ठीक है। गंगनम की ठीक पीछे, गंगनम जो एरिया है उसके ठीक पीछे ये स्लम है। और ये छोटा नहीं है, काफ़ी बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। अब बहुत सारे लोग आएंगे भाई ये कहने कि ओह इंडिया से तो बेटर ही है भाई, था गू खाने, ठीक है, सारी उम्र तुमने गू खाना है और खाते रहोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस देश की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई इस देश में भी ऐसे किचकड़ माचता है, ठीक है, ऐसी ऐसी गलियाँ हैं भीड़ी भीड़ी। और इस देश में भी लोग भाई साहब एक एरिया ऐसा है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। मेरा मेन पर्पज़ है भाई तुम्हारे को अवगत कराना हर देश की अच्छी साइड और बुरी साइड को लेके। और आजकल नए नए ये छछुंदर उठे हैं ना, यूट्यूबर बाहर जाएंगे बोलेंगे इंडिया ख़राब है, इंडिया का पासपोर्ट वीक है, उनका भी जल्दी मैं रिप्लाई करूँगा। गुस्सा आता है मेरे को ऐसे बेवकूफ़ अनपढ़ लोगों पे जिनको अपने पासपोर्ट की वैल्यू नहीं पता। हम मानते हैं हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कम है, उस टॉपिक पे मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे भी झुग्गी झुपड़ी में भी सब्जियों की दुकान है, सब्जी वब्जी बिक रही है, मुरमुरे मरमुंडे से बेच रहे हैं। सही है भाई साहब, ये मेरे ख्याल से इधर कोई नर्सरी वर्सरी का सीन बनाया हुआ है। और भाई यहाँ पे ना इस वाले एरिया में काफ़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब किया की जो खड़ी हैं। और भाई ऐसा सा कुत्ता पीछे लग गया था मेरे, ऐसा सा देखना, ओ मूत्रा भाई ये भी कहीं पे ही मूत देते हैं। और गाइज ये देखो एक जानवर आके मेरी शर्ट पे आके बैठ गया, और ऐसा सा जानवर की मैंने कल फ़ोटो खींची थी, तो हो सकता है कि ये मेरे से ना रिवेंज लेने आया हो कि साउथ कोरिया में प्राइवेसी कंसर्न है, लोग विदाउट परमिशन फ़ोटो कैसे क्लिक कर ली। तो गाइज़ मैं इसको अभी हाथ जोड़ के सॉरी वहाँ मांगता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई मैं आगे फ़ोटो नहीं खींचूंगा तुम्हारी, अभी के लिए मेरे को छोड़ दे, ऐसे मुंडी मत उठा, नहीं तो मैं डर जाऊँगा भाई साहब, कैसे सांप के जैसे मुंडी उठा रहा भाई, खतरनाक लग रहा है मेरे को, तो उड़ भी नहीं रहा ये, तो उठा ना। हाँ ये वो है सुंडी है क्या, गिल गिला है वो, कोई ना इसने हटका झटका दे, डरे क्यों है। हाँ और क्या, गया बस, बाय बाय। ये भाई साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस कर रही है लड़की, कैसे 2 3 ये गंदा पानी भाई नाले का, कदे न सोचो तुम साफ सुथरा है, हेवन है। अभी मैं स्लम वाले एरिया से निकल के आऊँ ना, इस वाली साइड में था, और अब मैं जाऊँगा इनके रिचेस्ट वाले एरिया में, देखते हैं उधर का क्या एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी काफ़ी बढ़िया एरिया था ये वाला, काफ़ी सुंदर था, और रिच लोग घूम रहे थे आसपास, और गाड़ियों का भी फ़र्क आ गया बिल्कुल। जिस साइड मैं रुका होता ना उधर इतनी
पोर्शे वगैरह नहीं दिख रही थी, पर इस वाली साइड काफ़ी सारी पोर्शे वगैरह दिख रही हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, मैं सोच रहा हूँ अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और भाई जो ये वीडियो है ना, ये दिखाने का मेरा एक पर्पज़ है कि भाई मैं ना जिस भी देश में जाता हूँ उसकी अच्छी साइड और बुरी साइड दोनों साइड दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ैन हो गया किसी देश का, फ़ैन तो हूँ मैं भाई अपने देश का, मेरे को मज़ा आता है अपने देश में, अपने देश के खाने में, अपने देश के लोगों के साथ रहने में, ठीक है। बट हाँ, मैं बस दुनिया घूमना चाहता हूँ और उसके साथ साथ तुम्हारे को मेरे जो अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करता हूँ। और जो लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप्स हैं ना भाई साहब, किसी देश को लेके अच्छे, किसी देश को लेके बुरे, मैं सिर्फ उनके खंडन करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ बंदा हूँ भाई, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ और मैं पैसे बहुत कमाता हूँ। कभी बहुत तुम ये सोचो वायरल होने के लिए मैं ऐसी बकचोदियाँ करता हूँ। वायरल की तो बात ऐसी है भाई, जितना मतलब तुम कमाते होगे ना उतना मैं टैक्स भर देता हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मेरे को किडनैप कर ले और मेरे से रंगदारी मांगो, ठीक है। खैर उसको हटाओ। अभी जो मेन चीज़ है वो ये है भाई, मैं साउथ कोरिया की ये बुरी वाली साइड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इंडिया में जो नया यूथ है ना भाई, वो ज़्यादा कुछ पगलैट ना हो, ठीक है, कि नहीं वहाँ पे तो साफ़ ही है, ठीक है। मतलब एक गलत भावना है। इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, कोरियन स्कैम, यहाँ पे नहीं है, इंडिया में है, उस पर भी मैं बात करूँगा। बाकी इस वाले वीडियो में भाई साहब इतना ही रखते हैं। होप तुम्हारे को सही लगा होगा। और भाई तुम्हारी अच्छी या बुरी जो भी राय है वो तुम कमेंट करके लिख सकते हो। मैं अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा लगा जिसका मैं रिप्लाई कर सकता हूँ तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दूसरा भाई वही है कि साउथ कोरिया में भी बुरी जगहें हैं और ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी स्लम थी जो कि ठीक गंगनम स्टाइल का जो एरिया है इसके अपोजिट साइड थी। और भाई यहाँ पे ना एक दीवार भी बना रखी है ग्लास की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस साइड से इधर का कम ही दिखता है, ये इसलिए बना रखी है, ठीक है। और जो बुरे वाला एरिया था वो सारा ये था, ये बहुत बड़ा है, इस पहाड़ से लेके इस पहाड़ के बीच में सारा ये एक गंदा का गंदा एरिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन था गाइज इस वाले व्लॉग में। अब चलो इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं बोलता रहूँगा नहीं तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप तुम्हारे को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और एक नई जगह का पता चला होगा कि साउथ कोरिया में भाई साहब ऐसे बकचोदी भरी मतलब बेकार सी प्लेसेस हो सकती हैं, तो इतने डेवलप्ड देश के अंदर भी। तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट था वो निकला होगा। बाकी इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।